हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास की। ये थर्ड क्लास हमारी होने वाली है जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत अच्छी बड़ी बड़ी क्लासेस अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। आकाश में उड़ने वाला। तो दोस्तों इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कुछ पेजेस, हम वो मैं आपको दिखा दूँ। ये सब था, ये सब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ऊपर अभी हम आज से एक नया स्लाइड पढ़ना शुरू करेंगे। तो आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है? नभचर। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर कहलाता है। अनुमान किया हुआ, जैसे जो मैंने अनुमान लगाया था वही, तो उसको मैं क्या कहूँगा? अनुमानित था भाई ये तो मेरा। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, इंपॉर्टेंट है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र कहलाता है। आत्मा या अपने आप पर विश्वास होना आत्मविश्वास कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अन्न को पचाने वाली जो जठर होती है, पेट की अग्नि, जठर अग्नि जिसे कहते हैं, देखो ये रहा, जठर अग्नि कहलाता है ये। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। ये परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से दे दिया हो, अर्थ इसका एक ही है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अति सूक्ष्म परिमाण आणिमा। आकाश से तारे टूटना उपप्लव कहलाता है। आंख की बीमारी दृष्टि दोष। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है, अवसरवादी। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम है, जो उनको अवसर जिधर मिलता है वो उधर चले जाते हैं, तो वो अवसरवादी कहलाते हैं कि उनको अवसर का वेट रहता है। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। एक दूसरे की जो आलोचना करते हैं ना, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, आलोचक होते हैं वो। आम का बगीचा अमराई कहलाता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य कहलाता है। जिस इंसान के ज़्यादा संबंध ना हो दूसरों से, वो अनन्य कहलाता है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। अभिनय करने वाला जो स्त्री होता है, पुरुष, ठीक है, वो अभिनेता कहलाता है और ये अभिनेत्री कहलाती हैं, ठीक है। अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है हेमंत कहलाती है। अपनी झक या धुन में मस्त रहने वाला इंसान क्या कहलाता है? इक्की कहलाता है। ये हम शायद कवर कर चुके थे। अल्प कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला, जिसको कम वेतन मिलता हो। जैसे अभी अनइक्वलिटी कहते हैं ना, कि लड़कों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और लड़कियों को कम मिलते हैं। तो दोस्तों अल्प वेतन भोगने वाला कहलाता है अल्प वेतन भोगी, यानी कि कम पाने वाला। अल्प मतलब कम। अध्ययन पढ़ने का काम करने वाला अध्येता कहलाता है। जैसे आप हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं ना अभी। आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष, मतलब आप स्टूडेंट है उस वे से नहीं कह रहा हूँ, बट अध्ययन पढ़ना, अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्ययन का काम करने वाला अध्येता। आंखों के समक्ष रहने वाला प्रत्यक्ष, शाम नहीं हो। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। आचार्य की पत्नी आचार्यनी कहलाती है। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। अपने को पंडित मानने वाला पंडित तमन्य, ठीक है, पंडित तमन्य। अशुभ विचार व्यापाद, अशुभ विचार आना या सोचना व्यापाद कहलाता है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कहलाता है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कहलाता है। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार, कि भाई मैं तो सहपरिवार रहता हूँ, ठीक है, ये होता है ना। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करना फिजूल खर्ची। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। आलोचना ना करने वाला, या आपने मैंने बताया था ऊपर, बताइए, आलोचक, सही जवाब। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। आशा से अधिक आशातीत। आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपक आशुलिपिक कहलाता है। आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपक आशुलिपिक कहलाता है। शॉर्ट हैंड होता है ना। आशा से अतीत अधिक, आशा से अतीत आशातीत। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बातें अंतर्राष्ट्रीय कहलाती है। जैसे भारत, अलग अलग देश जो भी आपस में बात करते हैं, तो अनेक राष्ट्र उनमें से आपस में जो बात अगर होती है उनकी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप कहलाती है।
अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है ना, चिरंजीवी। आलोचना के जो योग्य है वो आलोच्य, आलोचना के जो योग्य है वो आलोच्य, आलोचना करने वाला आलोचक, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। आशा से अतीत परे, आशा से परे हो, आशातीत, ठीक है, इसको आप ऊपर समझ सकते हैं यहां से, आशा से अतीत परे आशातीत। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार कहलाता है, ओहार। अनुसंधान की जो इच्छा होती है उसे अनुसंधित्सा कहते हैं, अनुसंधित्सा। आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि से अंत आद्योपांत कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना कि कोई भाई बात उचित भी नहीं है, अनुचित बात के लिए उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इस चीज के लिए आग्रह कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, दुराग्रह। अंडों से निकली छोटी मछलियों का जो समूह होता है पोताधन कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची, फ्यूचर जो सोचता है ना, हिंदी में बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक, इंग्लिश में सॉरी। आज के दिन से पूर्व का काल, अनद्यन, अनद्यतन भूत, अनद्यतन भूत, ये दा आदा है, यस्टरडे कह सकते हो आप इसके, आज के दिन से पूर्व का काल। अनुवाद करने वाला अनुवादक, जो कोई भाषा है उसको अनुवाद कर रहा है या कुछ कही गई बात को एक्सप्लेन कर रहा है, वो अनुवादक कहलाता है। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था ये। अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की जो सम्मिलित एक राय होती है उसको बहुमत कहते हैं। ये वाली सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने ऊपर वाली लेख में, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, ये हम पढ़ चुके हैं। त्रिवेष्टि ये सब हो चुका है हमारा। अब देखते हैं कितना रह गया है, बाकी ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है। देखो, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अच्छा बुरा समझ जो नहीं पाता हो, बहुत कम समझ पाता हो, अविवेक कहलाता है। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकोता, ये भी हमने पढ़ लिया है, पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। देख रहे हो दोस्तों, हमने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। ये नहीं पढ़ा है। ईश्वर या स्वर्ग की का खजांची कुबेर, ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कौन है, कुबेर। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत काफिर, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत काफिर। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। इतिहास का जो ज्ञाता हो इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ। आगे पढ़ो। इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, अहलौकिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली लाइन जो चल रही है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जित, इंद्रिय जित। ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना, इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना।